सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारी एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशन की क्लासेज चल रही है, जिसमें हम एनसीईआरटी साइंस के किसी न किसी यूनिक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का जो 12वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विद्युत। इस चैप्टर के बुक के 232 पेज नंबर पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे आज हम। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है जिसमें आपके बीच वाले क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पा रहा आपको, तो उनके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यूट्यूब पे जाओ और हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी समाधान कक्षा 10 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप अपना क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। और डायरेक्ट अगर यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन का चैप्टर और क्वेश्चन और आगे लिखें चैनल का नाम एसपी लर्निंग हब बाय एसपी लर्निंग हब, ये सर्च करके आप देख सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम 10th क्लास का जो ये विद्युत वाला चैप्टर है, इसके कुछ क्वेश्चन है 232 पेज नंबर पे, जिनके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चनों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल का आइकन उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। पहला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? कोई भी चालक है, उस चालक का प्रतिरोध जो होगा वो किन कारकों पर निर्भर होगा? सबसे पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि चालक किसे कहते हैं। चालक उसे कहते हैं या ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। विद्युत धारा का या ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होता है, उसे विद्युत धारा या ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे अधिक चालकता जिसमें होती है वो होती है चांदी में, यानी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक या सुचालक जो है वो होता है कौन? चांदी होता है। ठीक है, अब चालक तो आपको पता चल गया, लेकिन प्रतिरोध भी तो आपको पता चले कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रतिरोध की परिभाषा होती है, वो लिख के मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे या ऐसे ही बता दूं? ऐसे ही सुनते जाओ कि किसी चालक के सिरों पर कोई भी, ये जैसे चालक तार, मान लो एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, यहाँ क्या लगाया जाता है? विभवांतर लगाया जाता है। तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा, इसमें जो आई धारा क्या होती है? आई होती है। तो विभवांतर चालक के सिरों पर, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा है आई, उसके अनुपात को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को कैपिटल आर से दर्शाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, आपको चालक भी पता चल गया, प्रतिरोध भी पता चल गया। अब बात करते हैं ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहला कारक आप देखिए, चालक तार की लंबाई। सबसे पहली बात है, चालक तार की लंबाई पर उसका प्रतिरोध निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? कि चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब उसके समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। आप इसको जैसे R समानुपाती L ये लिख सकते हैं। लेंथ और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर किसी तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं।
दूसरी बात है कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा उस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। जो प्रतिरोध है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं R समानुपाती 1/A, यानी ये दोनों एक दूसरे के प्रतिरोध और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर किसी प्रतिरोध का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, तार का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, उसको अगर बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा, और क्षेत्रफल को अगर घटाया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा बिंदु, पदार्थ की प्रकृति। प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कैसे कि उदाहरण के लिए निक्रोम मतलब नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध कॉपर के तार से लगभग 60 गुना अधिक होता है। नाइक्रोम का जो तार होता है उसका प्रतिरोध कॉपर के तार से लगभग 60 गुना अधिक होता है। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी ये प्रतिरोध निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि जो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हमारे घरों में एक युक्ति का यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं अपन विद्युत फ्यूज। तो फ्यूज में जो तार होते हैं वहाँ पर वैसे तो कॉपर के तार यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है तो वो बहुत ही बेटर रहता है। आपने देखा होगा कि हमारे पास में जो क्या है वो होता है हीटर। तो हीटर में एक स्प्रिंग स्टार्ट होती है, और वो स्प्रिंग भी किसकी होती है, विद्युत धारा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के लिए ये नाइक्रोम की होती है। मतलब इसका जो पदार्थ की प्रकृति है उस पर भी क्या होता है, प्रतिरोध निर्भर करता है। अगला बिंदु देखिए, तापमान पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तथा ताप कम करने पर कम हो जाता है। ध्यान रखिए, शुद्ध धातु जो भी होगी अगर उसका ताप हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी तापमान और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या हो गए, समानुपाती हो गए। तो इसको अपन लिख सकते हैं R समानुपाती T। तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो इस प्रकार ये 4 बिंदु जो आप लोगों को पता चले कि चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। डिटेल बाद की बात है, सबसे पहले आपको ये जो हेडिंग है ना, ये पता रहनी चाहिए कि चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर, इन चारों पर किसी भी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आज की क्लास में ये जो प्रश्न था आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताएं। अच्छा लगा है तो अच्छा बताएं, बुरा लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बुरा लिख सकते हैं, लेकिन उसका कारण बता दीजिए कि कौन सी जगह पर बुरा लगा और किस वजह से बुरा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, अगर आपने नोटिफिकेशन चालू नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को चालू कर लो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आधे घंटे पहले आपको आसानी से मिल जाएगी और आप सीख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन भी बता सकते हैं। और हाँ, 10th क्लास से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमारे चैनल पर एसपी लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पे सर्च करके व्यू चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे हिंदी में लिखा हुआ है NCERT समाधान कक्षा 10 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और वहाँ पर जाके आप अपनी समस्या जो है, ऐसे आपकी समस्या से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। प्रतिदिन आपकी रोज़ रात 8 बजे लाइव क्लास रहती है, तो उसमें किसी न किसी क्लास का कोई यूनिक क्वेश्चन लिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।